Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of India. आज ये पोस्टर में आप देख रहे हैं एक टाइगर बैठी है अपने बच्चे के साथ, ऊपर एक टाइगर है, उसने एक शिकार मार रखा है, शायद आपको ना दिख रहा, वो ये देखिए ये शिकार है। ये नेचुरल फोटोग्राफ है, तो जंगल में जो लोग रहते हैं जिनको जो फॉरेस्टर्स है खासकर, उनको ये आम सीन दिखता रहता है। आज हम इन्हीं की बात करेंगे क्योंकि आज हमें 50 साल हो गए जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और आज हो गया 24। तो 50 इयर्स ऑनवर्ड्स हमारे जंगलों में इन टाइगर की प्रोटेक्शन को लेके क्या हालचाल है उसका ब्यौरा मैं आज के वीडियो में दूंगा, क्योंकि बहुत वीडियो स्टोरीज़ के ऊपर होते हैं, रियल लाइफ मैनीटर्स, टाइगर्स, बेयर, एलिफेंट, ये तो कहानियाँ बहुत रहती हैं, बहुत हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट का ओरिजिन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WLPA जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर उसको आगे चल के नोटिफाइड फॉरेस्ट जो था नेशनल पार्क है उसमें उसको लागू किया। वहाँ जो रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके इंटरेस्ट को देख के स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात हुई, और फिर ये प्रोजेक्ट टाइगर वाज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट हुआ था सीधे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। जब इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी तो उस समय 9 टाइगर रिजर्व हिंदुस्तान में थे और ओवर 9.115 स्क्वायर किलोमीटर। ये रिपोर्ट मैं उससे पढ़ रहा हूँ। आज हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व्स हैं इन 18 स्टेट, 18 स्टेट में 54 हो गए, और बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है। 78.135.956 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जिसको बोलते हैं CTH वो कवर करता 42,913 स्क्वायर किलोमीटर, या आप कहिए 26% ऑफ द एरिया अंडर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में जो आता है। 2022 में जो कैमरा ट्रैप लगने के बाद सेंसस हुआ था और जो मेथड इंडिकेट किया था उसमें टाइगर दिखा रहे हैं 3,900, जो ऑफिशियली दिखाया गया था 25, बट टाइगर्स उससे कहीं ज़्यादा बड़े हुए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि कैमरा ट्रैप के अंदर सब टाइगर्स नहीं आए। बहुत टाइगर्स जो बहुत ऊपर रहते हैं वो कैमरा ट्रैप में नहीं आए हैं क्योंकि वो स्कीम में ही नहीं थे गवर्नमेंट के। तो जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व थे, सेंचुरीज थी, इवन बफर एरिया के टाइगर्स नहीं आए। अब मैं जो स्टोरीज डालता हूँ शुगर केन टाइगर्स के जो तराई एरिया में है वहाँ से, तो उसमें बहुत से टाइगर्स और टाइग्रेसेस, कप्स को तो अब चलिए काउंट पे नहीं लाते हैं, वो मिस आउट हो गए बहुत से। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो फिगर दी गई है उससे कम से कम 500-600 हो सकता 1000 टाइगर ज़्यादा होंगे सब जगह मिला के, क्योंकि कैमरा ट्रैप से आप पूरी तरह बिल्कुल एक्यूरेट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो टाइगर्स जो नेशनल पार्क या रिजर्व फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व से इर्द गिर्द ऑपरेट करते हैं उनकी पकड़ नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरा, इन सब लॉस की ज़रूरत पड़ी क्यों? इन सब लॉस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इनको हमारे ही लोगों ने, अंग्रेज जो मार के गए, हमारे ही राजा महाराज, नवाब, शौकीन जमींदार, शिकारियों ने मारते मारते इतना कम कर दिया कि फिर 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की ज़रूरत पड़ी कि ये तो ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। 1000 के आसपास आ गए थे, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और आज ये स्कीम हमारी इंडिया में सक्सेसफुल हुई है, और उसी के नतीजे में आज हमारे टाइगर्स इतने बढ़ गए हैं, कई पार्कों में इतने बढ़ गए हैं, तो उनको रीलोकेट करना चाहिए। कर भी रही है गवर्नमेंट। कॉर्बेट में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर जितनी हरकतें कॉर्बेट में हुई ऑन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, अटैक्स हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये नतीजा था कि टाइगर्स बढ़ गए थे। उनकी जगह
कॉर्बेट के अंदर कम पड़ रही थी, फिर वो इंसानों के नज़दीक आ रहे थे और फिर टाइगर जो है अटैक करके इंसानों को मारने लगे थे। अभी कुछ टाइगर्स रीलोकेट कॉर्बेट ने किया। इस तरह जिन जंगलों में टाइगर ज़्यादा है वहाँ रीलोकेशन पहले प्लान करना चाहिए। रीलोकेशन आप तभी प्लान कर सकते हैं जब खाली टाइगर के साथ साथ अगर जंगल के अंदर हर्बीवोर्स नहीं हैं, यानी उनका शिकार नहीं है, उनको भी आपको रीलोकेट करना है। टाइगर अगर वहाँ जाएगा और अपना शिकार नहीं पाएगा तो फिर इंसानों की तरफ चला आएगा। तो सबसे पहले तो आप हर्बीवोर, वो क्या टेक्निक्स है आपकी वो देखिए, आप कैसे आप ले जाते हैं, वहाँ डंप करिए उनको जंगलों में, फिर टाइगर को रीलोकेट करिए। अगर उनके प्रे पर्याप्त नहीं होंगे तो फिर वो इंसानी बस्ती की तरफ आएंगे और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा जहाँ बीच में ये हो रहा था कि आज भी अगर टाइगर आप रीलोकेट कर देते हैं और वहाँ पर उनका प्रे हिरन नहीं है, सांबर नहीं है, चित्तल नहीं है, जो भी उनकी जो या नीलगाय नहीं है, तो वो मजबूरी में फिर गाय भैंस और फिर इंसान की तरफ आएंगे। उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी ये सब जो लॉ लगे उसकी क्या गलती है, वो तो अपने जंगलों में रह रहे थे। इंसानी बस्ती बढ़ते 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 आप चले जाइए किसी भी टाइगर रिजर्व में, जंगलों के अंदर इतना सेटलमेंट हो गया है, प्राइम एरिया में हाईवेज निकल रहे हैं, उसके बगल में रिसोर्ट्स बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, बड़े बड़े गांव हैं, दर्जनों के हिसाब से वहाँ पर ऐसे गांव जैसे सुंदरकाल है कॉर्बेट में। आप उनका ऑप्शन होना चाहिए कि उनके जब रीलोकेट करे गवर्नमेंट वहाँ से विस्थापित करे तो तुरंत हो जाए, क्योंकि वो कोर कॉरिडोर में है जो हाथी और टाइगर का है। तो मिसहैप्स तो होते रहेंगे, फिर कंप्लेंट लेकर रोना नहीं चाहिए। आपको याद है कि 2010-11 में एक माइनेटर ने बहुत औरतों को मार दिया था, लेडी किलर बोला जाता था, आखिरी में उसको शूट डाउन करना पड़ा, जबकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उसको जो है डांट करना चाहिए था और किसी फिर जू में डाल देना चाहिए था। तो नतीजा क्या होता है कि ये जानवर अपनी ही जगह रहता हुआ फिर कैद खाने में चला जाता है। तो आज यही होता है कि ट्रैंकुलाइज कर दिया और बेच दिया, कहीं खतरा हुआ उसने इंसान 4-5 मार दिया, हल्ला हुआ, पब्लिक प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा। और इसमें इन गलतियों में जो फॉरेस्ट की ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। वो अलाउ करते हैं ये सब चीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। बहुत कम ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज़ को फॉलो किया जाता है। कॉर्बेट के अंदर तो मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि एक प्ली दी गई थी जिसमें एक बस का रूट है जो 73 किलोमीटर ट्रैवल करता है जंगल एरिया में, जिसमें कुछ बफर एरिया में आता है और कम से कम उसमें 26 किलोमीटर वो कोर एरिया के थ्रू जाता है रास्ता। 73 किलोमीटर है ये पाखरो, मोरगाटी, कालागढ़, रामनगर फॉरेस्ट रोड पे। 47 किलोमीटर जो है बफर जोन से जाता है कॉर्बेट रिजर्व में, और बाकी 26 किलोमीटर कोर जोन से जाता है। तो कोर जोन के अंदर तो आपको अलाउ ही नहीं करना है, तो आपने कोर जोन में अलाउ कर दिया है, और बाकी जो 10 किलोमीटर रिमेनिंग है वो रेवेन्यू लैंड के थ्रू जाता है। तो ये तो तुरंत रुक जाना चाहिए। इसके लिए किसी वकील को जो है कोर्ट में क्यों जाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आए और उसका जो है फैसला ले कि ऐसा करना है आपको, ये रुकना पड़ेगा। 2 जस्टिसेस हैं जिसने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट किया है, और वो एडवोकेट हैं गौरव कुमार बंसल, जिन्होंने ये प्ली डाली थी। मेरे को पहले भी याद था, एक बार पेपर में आया था, मैंने पढ़ा था कि आप कोर एरिया से बिल्कुल नहीं, कोर एरिया स्ट्रिक्टली जानवरों की जगह है। उसके अंदर जब आप जंगल में आप जब सफारी करने जाते हैं आप तो 20% भी करते हैं, 80% जो है वो कोर एरिया है। कोर एरिया जो सफ़र करता है वो कौन सा होता है, जिसके बीच से कोई हाईवे निकलती है। अब जैसे सुंदरखाल का मैं एग्जांपल दे दूं कि वो रानी के नैनीताल का एक हाईवे निकलता है, वहाँ से गाड़ियाँ मूव करती हैं और वो कोर एरिया है। टाइगर ऊपर जंगल से आता है, नीचे कोसी तक जाता है, हाथी उसमें निकलते हैं, नीचे पानी पीने जाते हैं, फिर जंगल में चले जाते हैं। तो आप वहाँ से लेके पूरा रामनगर तक जो कोर एरिया है जंगल वाला,
उसमें आपने बस्ती बसा दी है, रिसोर्ट्स बसा दिए हैं, होटल बसा दिया है, विलेजेस बसा दिए। और ये कहाँ जाएंगे? इनको इतनी लिमिटेड स्पेस है, ये अपनी ही जगह रह रहे हैं और इंसान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। कभी किसी की गाय उठा ले गया तो हल्ला हो गया, किसी को बच्चे को उठा ले गया, किसी औरत को उठा ले गया। क्या करेगा वो? कहाँ जाएगा? क्योंकि जब वो जाता है जंगल से निकल के पानी पीने के लिए, कोई ना कोई उसको रास्ते में मिलता है। अगर वो भूखा है तो उन पर भी वो अटैक कर सकता है। नॉर्मली नहीं करते, बट वो फिर इंसान को इतना देखने लगा है उस एरिया में कि इंसान भी जानवरी की तरह लगने लगे उसको। ये तो रोज़ दिखते रहते हैं, आते जाते, गाड़ियाँ को भी, जैसे गाड़ियों को सोचता है। गाड़ी बड़ी होती है तो वो गाड़ी से घबराता है, और जिस दिन उसको गाड़ियों का भय ख़त्म हो जाएगा वो जीप में अटैक करने लगेगा। टाइगर वाकई एक ऐसा जानवर है कि जिससे लोगों को भयभीत होना है। दर्जनों यूट्यूबर्स पैदा हो गए कॉर्बेट में, रामनगर से लेके दर्जनों, क्या मैं तो कहता हूँ सैकड़ों के हिसाब से, खाली शेर को दिखा के। अब शेर तो अपनी टेरिटरी में है, वो रोज़ दिखेगा, लेपर्ड दिखेगा, पंजे दिखेंगे, कोई किल दिखेगा। अब उसको लेके उनको व्यूअरशिप, अच्छी व्यूअर्स मिल जाते हैं, व्यूअरशिप बहुत अच्छी मिल जाती है। बट नुकसान कौन झेल रहा है? ये जानवर। जंगल वालों का जो जितने भी एक्ट लगा के रखे, अगर ये प्रोटेक्ट नहीं हो रहा जंगल के अंदर, तो सब एक्ट बर्बाद है। प्रोटेक्ट हुआ है इसीलिए आबादी बढ़ी है, बट इसमें बहुत और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आप कोर एरिया से बस का रूट कैसे अलाउ कर रहे हैं? बगैर सरकार की अनुमति के ये हो नहीं सकता था। तो ये कॉर्बेट के अलावा भी कई और टाइगर रिजर्व्स हैं जिसके बीच से कोई हाईवे निकलता है। और फिर ये जानवर डिस्टर्ब होते हैं, फिर ये दूसरी जगह आते हैं, और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी इतनी टफ है कि टेरिटोरियल जानवर होता है, अपने एरिया को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो ख़तरा रहेगा कि दूसरा दौड़ा देगा उसको। फिर धीरे धीरे, आपको मैंने बीच में कुछ वीडियोस पहले डाले थे, जो ये निकल के ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, वहाँ लोगों की किलिंग चालू हो गई है। क्या करें, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनको ज़्यादा जानवर तो मिलेंगे नहीं खाने को, तो ये या तो लाइफ स्टॉक की तरफ आएगा जो कैटल हैं उनके, या फिर वो नहीं मिलेगा तो इंसान की तरफ आएगा। तो इनकी गलती तब भी तो नहीं, ये तो मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि इंसानी बस्ती बढ़ती जा रही धीरे धीरे धीरे। आप मोहान की तरफ चले जाइए, वहाँ कितने रिसोर्ट्स नहीं बन रहे हैं। जितने रिसोर्ट नहीं बनेंगे उतने लोगों का और आना जाना बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट इंसान से ज़्यादा लालची कोई नहीं। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी है वो मनी ओरिएंटेड है कि बस हमें रेवेन्यू मिल जाए कहीं से। जानवर सेकेंडरी, आप इसी के नाम पे पैसा कमाते हो, याद रखना, है ना। अगर इसके कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन बीइंग के साथ ज़्यादा होने लगे तो एरिया बंद कर देना पड़ेगा। बंद कर दिया तो आपका रेवेन्यू जो है ख़त्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को हमेशा सोच के रखना पड़ेगा। आज जितने भी टाइगर रिजर्व के अगल बगल जो लोग बसे हुए हैं ना, उनकी लाइवलीहुड इस जानवर के ऊपर डिपेंड करती है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि किसी भी जंगल में टाइगर ख़त्म हो जाए, जैसे बीच में पन्ना में ख़त्म हो गए थे, सरिस्का में ख़त्म हो गए थे, अगर ख़त्म हो जाए तो ना टूरिस्ट आएगा जंगल में, ना रेवेन्यू पैदा होगा, ना रिसोर्ट्स चलेंगे, ना होटल चलेंगे, ना परचून की दुकान चलेगी, ना छोटे मोटे जो टपरी लगा के अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, मैगी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, और जो बीच में टूरिस्ट आते हैं उनको वो सर्व करते हैं। उनकी लाइवलीहुड ही इससे चल रही है। तो अगर इनके बारे में वो भी उतनी गहराई से, गवर्नमेंट का काम है वो कुछ लॉज बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, पर उससे ज़्यादा गंभीर होकर जो लोकल लोग अगल बगल रह रहे हैं उनको सोचना है। टाइगर क्रॉस करके चला गया साहब, ये मंदिर के सामने से किसी ने फ़ोटो डाल दिए, वो 20 यूट्यूबर वो डाल देता है उससे, क्योंकि उनको व्यूअरशिप मिलती है। क्या होना इससे? कितने दिन तक आप ये दिखाते रहोगे? आप उनकी प्रोटेक्शन के बारे में एक भी बंदा शब्द नहीं लेता है वहाँ का रहने वाला, कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस बात में बोलते हैं, और उनको बोलना चाहिए। मैं कईयों को जानता हूँ जो इस बात से बहुत गहराई से रहते हैं। कुछ ने तो जंगलों में जाना बंद कर दिया इसी चक्कर में।
कि इतनी गंद देखी, इतना करप्शन देखा कि कह रहे थे जंगल में जाने से पहले वो सालों साल जंगलों में जाते थे, अब जाना बंद कर दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि क्या जाएंगे आप, जिनको हम देखने जाते हैं उनके बारे में सरकार क्या सोचती है, गहराई से क्या सोच रही है। और इतने मिसहैप्स हो रहे हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, इसका क्या रिप्लाई है गवर्नमेंट के पास? कोई रिप्लाई नहीं कि इसको आप ही ने पैदा किया है। जितना कंक्रीट जंगल, रियल जंगल के अंदर घुसता जाएगा उतने कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते जाएंगे। सड़कों पे आके सांड पकड़ लेता है टाइगर, लोग खाली वीडियो लेते हैं, कोई बचाने वाला आगे नहीं आता है। कहाँ है फिर? आप जंगल के बगल में अगर रह रहे हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि टाइगर को हल्ला करके आप भगाओ और खाली अपनी वीडियो में व्यूअरशिप लेने के, अरे ये तो गजब का है, इसको ले लेंगे तो व्यूअरशिप बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगी, तो फिर तो बहुत शर्म की बात है। या आप वहीं रह रहे हैं, उसी के बूते पे जो पैसा मिलता है वहाँ रहते हैं, उसी के बूते पे आप कमा रहे हैं, बट उनकी प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सोचा कि बहुत स्टोरी सुनाते रहते हैं उनके कंजर्वेशन को लेके। देखिए करप्शन तो हर जगह है, फॉरेस्ट की ब्यूरोक्रेसी भी अगर करप्ट ना होती तो ये नौबत ना आती। आज भी पोचिंग होती है, मेरे को, अब मैं बता नहीं सकता, मेरे को खबर भी मिलती रहती है कि इस सीज़न में हाथियों के टस्क के लिए पोचिंग होती है। कॉर्बेट जैसा जंगल जहाँ सैकड़ों के हिसाब से हाथी हैं, अगर 4 या 10 हाथी कम भी हो गए ना, वो बहुत लेट पता लगते हैं, और पता भी लगते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको छुपाने की कोशिश करता है। बट उस हाथी का तो नुकसान हो गया, उस जंगल का तो नुकसान हो गया। टाइगर में थोड़ा सा कम हाथ डालते हैं क्योंकि टाइगर में बहुत बवाल हो जाता है, और हाथी भी इतना बड़ा जानवर है। तो ऐसा नहीं है कि पोचिंग कभी चल नहीं रही है, और ये मानसून सीज़न उनका पीक रहता है, क्योंकि अब सैलानियों का आना जाना बंद है, खाली फॉरेस्ट वाले रहते हैं। उसमें से 4 फॉरेस्ट वाला उन्होंने अपनी तरफ कर लिया या उनकी एब्सेंस में कुछ शिकार कर लिया और फिर वो स्मगल हो जाता है बाहर। तो जितने जंगल बॉर्डर से सटे हुए हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि नेपाल बगल में है, तुरंत वहाँ नेपाल के थ्रू वो स्मगल हो जाता है। तो आप कितने भी लॉ लगा लीजिए, और फिर 2006 में अमेंडमेंट आया, उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म हुई। अब उसी के अंडर में सब जितना दारोमदार है टाइगर रिजर्व्स का वो आता है। तो वो भी क्या करें, आप फॉर्मेशन से फॉर्मेशन करते जाइए, बट अगर वो प्रैक्टिकली वो जंगल की सुरक्षा नहीं हो रही है तो नुकसान है। ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर टाइगर पैदा हो गए तो नुकसान है। उनका रीलोकेशन कैसे करेंगे, उसके साथ हर्बीवोर्स का रीलोकेशन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा प्लान होता है। तो गवर्नमेंट को इसको, मेरे को लगता नहीं है कि ये टाइगर के ऊपर या वाइल्ड लाइफ के ऊपर इतना पैसा। अभी मैंने सुना था कि रणथंभौर में 1-2 जोन ऐसे खुले थे जो कोर में थे, और 11 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। बट कोर में वो जोन कैसे खुल गया? कोर तो जानवरों के लिए है, तो नया जोन कैसे वहाँ पर पैदा हो गया? ये पेपर में आया था, इसकी रिपोर्ट है। मेरे ख्याल से NTCA में भी ये रिपोर्ट गई होगी। तो अगर ये हाव रहे फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के कि पैसा ही पैसा हमको चाहिए, तो 11 करोड़ रुपए सिर्फ उस जोन से पैदा हो गए कि वहाँ भी टूरिस्ट चले गए, वहाँ से भी पैसा मिलने लगा। चलो भाई ये जोन जो खुल गया है, बट आप जानवरों को तो डिस्टर्ब कर रहे हो अंदर के। जिस जगह पर जानवर कभी डिस्टर्ब नहीं होते थे, एक नया जोन खुल गया, वहाँ के जानवर डिस्टर्ब होने लगे। कल को ये जानवर फिर गाँव की तरफ भाग जाएगा, ज़्यादा इंसानों को देख के, ज़्यादा जीपों को देख के, तब जानवर की गलती है। तब उसको डांट मारो, बेहोश करो, पिंजड़े में डालो, ट्रक में लोड करो और जू में भेज दो। बगैर गलती के वो जानवर जो है आजीवन कारावास अपना जो है जू में जाके बिताता है। ज़्यादातर जू में जो टाइगर्स आए हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर्स हैं, उन काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो ये बहुत गहराई की बात थी। बहुत बातें करता रहता हूँ, स्टोरीज, मैन ईटर
और रियल लाइफ स्टोरीज मेरे कैंप की, मेरे फादर के टाइम की, कई पुरानी ब्रिटिश टाइम की स्टोरीज़। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम रियल केयरिंग हैं जानवरों के बारे में तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इन एरियाज़ के अगल बगल रहते हैं। ये ना भूलें कि उनकी जो लाइवलीहुड है, यानी जो उनका रहन सहन है, जो भी पैसा उनको पैदा हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, इस जानवर की वजह से आ रहा है। तो इस जानवर के खिलाफ नहीं जाना है। इस जानवर के प्रोटेक्शन के लिए आपको सरकार की क्या मदद करनी है, इस पे आपको बहुत गंभीरता से सोचना है कि ये जब ज़्यादा होंगे तादाद में तो बाहर निकलेंगे, आपसी झगड़े होंगे तो बाहर निकलेंगे, और कभी भी बाहर निकलने के बाद भी इंसान शायद इनका लास्ट अटैक रहता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि ज़रूरत से ज़्यादा भूखा है, या फिर एकदम आमना सामना हो गया, वो घबरा के भागने लगा। कितने केस मैंने सुने हुए, जबकि कितना बोला जाता है कि भागना नहीं है। आप जो भी आपको बताया जाता है कि खड़े होके आप अपने को ऊंचा करके हल्ला करिए, जो भी आपको शिक्षा दी गई है, अगर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब आप गांव बसा हुआ है कोर एरिया में, वहाँ की औरतें लकड़ी के चूल्हे, आज भी एक गैस की टंकी मिल गई, आज उनकी हैसियत नहीं है कि दोबारा वो भरा पाएँ, तो आज भी वो लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाती हैं, आज भी वो शिकार हो रही है। क्योंकि लकड़ी बीनने के लिए जब आप झुक के लकड़ी उठाएंगे, आप उनके लिए एक आम जानवर की तरफ हो गए। मैंने पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि एक बहुत क्यूरोसिटी वाला टाइग्रेस थी, वो हमेशा इंसान को भी शिकारी मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि उसकी माँ ने हालांकि ये नहीं सिखाया था उसको ट्रेनिंग में। मास्टर होती है टाइग्रेस अपने बच्चों को ट्रेन करने में, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा पहले वो उसकी डेथ हो गई, और इसकी जो ओवर क्यूरोसिटी इंसान को देख के होती थी वो बढ़ती चली गई, और आखिरी में वो मैन ईटर टाइग्रेस बन गई, और फिर उसको शूट डाउन करना पड़ा। 70s की कहानी है। तो ऐसी कितने हैं, मैं भी उन्हीं में से था जब यंग था, कि मेरे हाथ में अगर फादर अलाउ कर देते राइफल या डबल बैरल मेरे को यूज़ करने के लिए, आई वुड हैव बिकम बट मेरी एज नहीं थी तो अलाउ ही नहीं करते थे उस समय। फिर तो ये एक्ट लग गया, एक्ट लगने के बाद तो क्या था, तो छोटी सी उम्र का था, तो मेरे को तो आप बंदूक नहीं दे सकते, बट रहा तो जंगलों में। ऐसा नहीं है कि मैंने शिकार नहीं किए, छोटे मोटे शिकार किए, बट मैं कैंप वालों के लिए करता था, अपने लिए कोई उसमें निजी स्वार्थ नहीं था। बट ये शिकार करना है मत, आप मर्द हो गए, बंदूक से मार रहे हैं बट आप मर्द हो गए, कहाँ से हो गया। और इस जानवर का तो मेरे ख्याल से खाली इतना हिस्सा देख लीजिए ना, उतना बहुत है एक इंसान के लिए, उसको दांत की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या हुआ, नतीजा यही हुआ कि अभी सुंदरकाल में एक मोटरसाइकिल वाले के ऊपर फिर अटैक हो गया, परसों या नरसों होगा और बढ़ेगा। जब आप उनके कॉरिडोर में आना जाना कर रहे हो, तो एक ना एक मौका जब उसको मिलेगा तो वो ज़रूर अटैक करेगा और आपका नुकसान करेगा। तो ये बहुत गंभीरता से सोचने वाला सब्जेक्ट है, सबको सोचना चाहिए। जो भी यूट्यूब में और भी लोग स्टोरीज़ डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, अगर उनको इतनी नॉलेज नहीं तो पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की और सी बहुत सी चीज़ आती है, पेपर में बहुत सी चीज़ आती है। मैं तो अच्छा रीडर हूँ, मैं रोज़ सुबह बैठता हूँ। अभी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू कर दूँगा, आज क्या खबर है, कल क्या खबर है, ठीक है। और मेरे को एक दो लोगों ने रेकमेंड भी किया है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर न्यूज़पेपर निकलता है, तो मैं उसको भी सब्सक्राइब करने वाला हूँ, ताकि वो मेरे पास आते रहे। वो पूरे इंडिया की वाइल्ड लाइफ की खबरें अगर आ रही है तो सो नाइस कि मैं वो पढ़ूँगा और वो नॉलेज गेन करूँगा। तो एक वाइल्ड लाइफर के लिए, क्योंकि मैं फोटोग्राफ़र तो हूँ नहीं, मैं एक वाइल्ड लाइफर, मैं जाता हूँ कभी कभार जंगलों में, बट जब बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ जाती है ना तो बहुत बेचैन हो जाता है। तो ये सब डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि जंगल में इंसानी बस्ती बढ़ती जा रही है, लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है, और 100% अंदर का आदमी मिला हुआ है, तभी पोचिंग भी होती है। ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो और कुछ हैं पोचर्स एक्सपर्ट। अरे अब जंगल का जंगल साफ कर दिया उस संसार चंद ने, जो मास्टर पोचर था, सरिस्का ख़त्म कर दिया, पन्ना ख़त्म कर दिया कई लोगों ने। और हमारे यहाँ तराई में ब्लैक बक जो हिरन था वो भरे हुए थे, आज एक ब्लैक बक नहीं दिखता है, ख़त्म कर दिए सब मार मार के, उनकी मीट बेच देते थे।
तो आज भी जंगलों में ये चल रहा है, और उसमें ज़रूर गांव वाले मिले हुए हैं, ज़रूर फॉरेस्ट वाले मिले हुए हैं, तब ये होता है, बगैर मिले नहीं होता। थोड़ी सी लालच के लिए कि चलो इसको पोचिंग करने देते हैं, ये हिस्सा इतना हमको दे देगा। वो छोटी छोटी लालच जो है, ऐसी आबादी, टाइगर्स की आबादी कम करती जाती है धीरे धीरे। फिर अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, इसीलिए तादाद बढ़ गई है, कैमरा ट्रैप्स आ गए हैं, इसीलिए थोड़ी सी एक्यूरेसी आ गई है इनके सेंसस के अंदर। बट ये वाकई बहुत बड़े हैं। अगर बड़े हैं तो इनको कैसे हमें बांटना है, अलग अलग जाना जंगलों में, जो नए टाइगर रिजर्व है उसमें भेज के, ताकि ये बटे रहें। बट इससे पहले जो हर्बीवोर्स हैं उनका सप्लाई वहाँ होना चाहिए, ताकि ये फिर इंसानी बस्ती की तरफ ना लपके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और वीडियो क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट क्या करूं, अगर ऐसा सब्जेक्ट होता है तो लगता है कि बोलते ही जाओ। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने डाली है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ बहुत से लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और इस चीज़ का ख्याल सब रखिए कि इनका प्रोटेक्शन सबसे ऊपर है। जितने भी लॉ बन जाए, वो बने हुए हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, वो इम्प्लीमेंट कितने होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ के लोकल लोग जो रहने वाले हैं, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उसको अमल करके, इम्प्लीमेंट करके उसको सक्सेसफुल बनाने में। आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।